स्टीव बामर को आप जानते होंगे, ये नोकिया का सीईओ था जो लास्ट वन था। तो ये बिल्कुल वही उसी इंटरव्यू की तस्वीर है। उसमें कहा था वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। हमने कोई बुरा तो नहीं किया था, लेकिन बहरहाल हम हार गए हैं। तो ये हार क्यों गए हैं उसकी ये डिटेल आपके पास है। आप मुझसे 2 मिनट ले लें, इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके जो आखिरी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। 2 मिनट ले लें मुझसे। ये नोकिया को अगर हम देखें तो ये माजी में बहुत बड़ा ब्रांड था। आपने चले अगर मैं अभी सवाल करूं कि किस किस के पास इस वक्त नोकिया का फ़ोन है कोई ऐसा जिसके पास नोकिया? 1%, 2%, 2% के पास है। और टोटल हमारे पास जो लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल ये कोई 20 प्लस है। 20 में से 2 के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यही सवाल मैं 10 साल पहले करता तो 2 के पास कोई और मोबाइल होता और बाकी 18 के पास नोकिया होता। यानी इतना इन था ये, हर सारफ चाहता था कि वो नोकिया ही फ़ोन ले। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी तब्दीली आई कि अब हम नोकिया को, इन्होंने भी मेरा ख्याल है जो सर ने फ़ोन जो ना दिखाया, इन्होंने शायद इसको कुछ सेकेंडरी फ़ोन के तौर पे रखा होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे, कोई होता है कि चले भी इसमें को पैकेज कर लेते हैं, या को हमारी कम्युनिटी के जो रिश्तेदार लोग हैं उनके पास चूँकि यही जो फ़ोन सिम में एक है तो हम उसमें पैकेज करते हैं, तो वो सिम मैं इसमें डाल लूँगा, चलो घर में फैमिली बात कर लेते हैं शाम को, वीकेंड पे। इस तरह लोगों ने अब रखा, वरना अब जन्म ज़्यादा लोग नहीं रखते। ठीक है, तो अब क्यों नहीं रखते अब? क्योंकि उसमें वो सहूलियात नहीं थी जो हम चाहते हैं। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा सिस्टम जो कि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है वो है एंड्रॉयड सिस्टम। एंड्रॉयड में अगर कोई दुकानदार है तो वो दुकान का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, टीचर उसमें डिक्शनरी और ग्रामर की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, कोई और जो है ना वो कंट्रैक्टर है तो वो कंट्रैक्टर, को ट्रैवलर है ट्रैवलिंग की उसमें एप्स इंस्टॉल करता है। यानी हर एक के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, वो आप कस्टमाइजेशन उसकी हो जाती है और इजीली चीज़ें जो है ना उसके अंदर मिल जाती हैं। एंड्रॉयड की ये फैसिलिटी है। अच्छा, ये जब ये काम ये इंट्रोड्यूस हुई ये वाली टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर, तो उस वक्त नोकिया भी मार्केट में मौजूद था। लेकिन नोकिया ने कहा कि मैं तो किंग हूँ, मैं तो इस बादशाह हूँ इस जंगल का, मतलब जंगल का बादशाह इस मार्केट का, तो बाकी तो सारे जो है ना वो आप ये सैमसंग वगैरह और ये जो वीवो ओप्पो तो अब आए। ठीक है, और क्यू उस वक्त नया आया था, और सिमंस उस वक्त एक जो है ना वो होती थी, और सोनी एरिक्सन एक जो है ना होती थी। अब शायद सोनी एरिक्सन को आप जानते नहीं होंगे क्योंकि मैं उस वक्त का हूँ जब ये होती थी। तो अब नहीं है वो, यानी कि ये चीज अब वो और बहुत सारी कंपनियां जो है ना इसके अंदर आ गई। लेकिन क्यों आ गई? क्योंकि नोकिया ने कहा कि मैं किंग हूं, सारे लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं तो मैं एंड्रॉयड नहीं चलाऊंगा, मैं तो विंडोज के पास जाऊंगा। वो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कि लैपटॉप में हमारे कंप्यूटर में होती हैं, वो उसके पास चला गया। नोकिया का जो सीईओ है उसने कहा ठीक है, अभी हम आपसे जो है ना वो एग्रीमेंट करते हैं, हमें आप विंडो दे दो। तो उसने विंडो इंस्टॉल, आपने देखा विंडोज फोन आए थे नोकिया के जो लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब विंडो तो लोग लैपटॉप में बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, फोन के अंदर कैसे चलानी थी? वो यूजर फ्रेंडली था, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया फोन के अंदर, क्योंकि तो लैपटॉप के अंदर बड़ी मुश्किल से होती है, वो इतनी यूजर फ्रेंडली और इतनी इजी है नहीं। अच्छा, फिर इसमें बाद में समझ आई तो पिछले को 2 साल पहले नोकिया के कुछ सेट आए ल्यूमिया के नाम से, ल्यूमिया। तो वो ल्यूमिया में उन्होंने जो है ना वो इंस्टॉल किया है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। लेकिन बात ये है कि एक तो जो फैसला उस वक्त करना था वो नहीं किया और अपने आप को किंग समझता रहा। अच्छा, अब जब फैसला किया है, अब नोकिया को लोग अपने जो है ना वो जूतों की नोक पे रख चुके हैं, वो बाहर निकाल चुके हैं। अब वो नोकिया का एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते। गो कि अब अगर आप देखें तो नोकिया के फ़ोन सस्ते भी हैं और एंड्रॉयड भी है उसमें, लेकिन अब लोग उसका एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते। अब जो भी जिसके पास, देखें मेरे पास अगर सैमसंग है, मैं आपका फ़ोन देखूंगा, मैं कहूँ अच्छा सैमसंग है, मैं भी सैमसंग लेता हूँ।
जो चीज़ एक दफ़ा पेनिट्रेट कर जाती है फिर लोगों में वो डबल अप मल्टीप्लाई होती जाती है। तो अब हुआ ये कि नोकिया ने एक तो फैसला टाइम पे नहीं किया। अगर नोकिया ने ये विंडोज़ जो है ना वो फ़ोन, ये विंडोज़ फ़ोन थे, आपने शायद ये देखे हों, ये इसमें 76600 और इस तरह के फ़ोन। तो एंड्रॉयड को नोकिया ने बैक किया किस वक्त, जब उसको एंड्रॉयड को लेके आना चाहिए था, और जब एंड्रॉयड वो लेके आया उस वक्त लोगों ने उसको बैक कर दिया। अब नोकिया की फेलियर की रीजन अगर हम समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लेसन होगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी कंपनी जो कि सिर्फ वजीराबाद की या अलीपुर चट्टा की या गुजरांवाला की या फैसलाबाद की या पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में इसके सारफ मौजूद। अगर वो ड्यू टू इनोवेशन, यानी इनोवेशन ना लाने की वजह से और टाइम पे ना लाने की वजह से, दो बातें हैं, एक तो लाया नहीं और एक लाया तो वो गलत लाया, और जो सही वाली थी वो टाइम पे नहीं लाया। तो अब लोगों को, अब आप देखें कि पहले इसका 80% शेयर होता था मार्केट के अंदर, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, और अब इसका 10% से भी कम रह गया। पूरी मार्केट का जो शेयर है इसके पास 10% से भी कम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ स्टीव बामर फिर बाद में कह रहा है हमने तो कुछ गलत नहीं किया। भैया आपने गलत नहीं किया तो सही भी नहीं किया। वो कहते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज ए प्लानिंग टू फेल, कि अगर आप प्लान नहीं कर रहे किसी भी काम को करने का, इसका मतलब है आप अपनी डिस्ट्रक्शन का प्लान तो कर ही रहे। फेलिंग टू प्लान इज अ प्लानिंग टू फेल, कि अगर आप प्लान करने में नाकामयाब रहते हैं तो आप एक प्लान तो करे बैठे हैं, वो आपका बना हुआ है, रेडीमेड है, वो ये है आपके फेल होने का प्लान। क्योंकि जब आप प्लान करने में नाकाम रहते हैं इसका मतलब है दूसरा प्लान आपने तैयार कर लिया अपने लिए। तो अब नोकिया की फेलियर की रीजन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हाट ये राइट लिखना था, राइट एनी 3 रीजंस ऑफ नोकिया फेलियर। एक तो नोकिया डिडंट एक्सेप्ट चेंज, दूसरी बात excessive reliance on being first mover in the industry, अपने ऊपर ज्यादा ही भरोसा कर लिया कि मैं तो इस जंगल का राजा हूं, अब मेरे सामने कौन आएगा, मैं ट्रेंड सेट करूंगा। ट्रेंड लोगों की प्रैक्टिकलिटी देख के ज़ाहिर सेट किया जाता है, लोग चाहते क्या हैं, लोगों को क्या ज्यादा अच्छा लगता है वो देखना है। नोकिया ओवर एस्टिमेटेड इट्स ब्रांड वैल्यू, यानी ब्रांड था, नो डाउट ब्रांड था, लेकिन उसकी इस वैल्यू को ओवर एस्टिमेट कर लिया, ज्यादा ही समझ लिया। और फोर्थ इसकी फेलियर की वजह थी, अनदर रीजन फॉर नोकिया फेलियर वाज इल टाइम डील विद माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसने बड़े गलत टाइम पे और बड़ी गलत डील कर ली, वो डील ठीक नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, वो लैपटॉप फ्रेंडली है, वो टावर पीसी या कंप्यूटर फ्रेंडली है, ये इसके साथ फ्रेंडली। ठीक है जी। अब हमने अगला क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ से क्या लेसन हासिल किया। ठीक है, तो अगर हम इसको अपने सिनेरियो में देखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपने स्कूल के सिनेरियो में, ठीक है। नंबर 1, ऑलवेज अकाउंट फॉर व्हाट योर कस्टमर्स वांट। हमेशा ये देखें आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, और इसमें हम सबसे बड़ी हमारी कस्टमर्स हमारे स्टेक होल्डर जो है ना वो सारे हमारे कस्टमर्स ही होते हैं। आपका टीचर भी आपका एक लिहाज से कस्टमर होता है। ठीक है, तो ये जितने भी स्कूल के साथ, इवन कैंटीन रनर है, इवन जेनिटोरियल स्टाफ है, इवन उस बिल्डिंग के अंदर कोई अगर दुकान है किसी की, तो वो सारे जो है ना वो हमारे स्टेक होल्डर हैं, यानी जो किसी न किसी हवाले से, बच्चे इवन दोज आर आल्सो स्टेक होल्डर। तो जो यानी जितने भी लोग स्कूल के साथ किसी लिहाज से रिलेटेड हैं, उनकी राय आपके स्कूल के बारे में बड़ी अहम होती है। ये बिल्कुल समझ के नहीं छोड़ देना चाहिए कि लोग तो कंप्लेन करते रहते हैं। हाँ, आप देखें जो कंप्लेन फ्रीक्वेंट आ रही है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे।
आप नहीं लेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। नोकिया अगर पीछे रह सकता है तो एक स्कूल की तो इतनी बेचारे की नहीं होती बात के, अगर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी पीछे रह गई कस्टमर को अहमियत ना देने की वजह से, तो जाहिर है हम भी रह जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट एज योर स्कूल। के स्कूल की मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। स्कूल को मार्केट, ये हम देखेंगे अगला, हमने ये देखना है। हमने शुरू में जो ऑब्जेक्टिव उसमें चेक भी किया कि स्कूल की मार्केटिंग लो बजट में कैसे। एंश्योर ऑल ऑफ योर एरियाज वर्क अलाइनमेंट। अच्छा, ये इसमें ये होता है, आप विजन के बारे में जानते हैं? विजन जो मोटो है स्कूल का, जो स्लोगन है, अच्छा वो हम कहते हैं पीएन को भी पता होना चाहिए। पीएन को भी पता, पीएन को क्यों पता? मसलन आप चाहते हैं जी रिलीजियस एजुकेशन, तो पीएन को क्यों इसका पता होना चाहिए? मसलन फर्ज करें आपने कहा जी हमारे इदारे में रिलीजियस एजुकेशन जो है उसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है, तो रमज़ान है, रमज़ान में आपका पीएन बैठा बाहर सिगरेट पी रहा है, तो विजन की अलाइनमेंट तो खत्म हो गई, वो तो कूड़े के डिब्बे में चली गई। मतलब आप एक्सपोजर, सबसे बड़ा एक्सपोजर कौन सा है आपका? आपका पीएन जो बाहर बैठा हुआ है, आपको तो मिलता ही कोई कम है, वो आपका एक्सपोजर है। वो बाहर रमजान में बैठा सिगरेट पी रहा है, और हम कह रहे हैं कि रिलीजियस एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं, स्पेशल फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। अगर आपके ये विजन में लिखा है, तो इसलिए कहते हैं जब आप कोई इस तरह विजन तय करते हैं अपने लिए, विजन बनाते हैं, मोटो बनाते हैं, उसकी अलाइनमेंट जेनिटोरियल स्टाफ, आपके साथ रिलेटेड वालदैन, बच्चे, टीचर, हर एक को पता होना चाहिए। विजन शुड बी वेरी मच अलाइन्ड विद एवरी स्टेक होल्डर। अच्छा, उसके बाद है डोंट फोस्टर शूट द मैसेंजर। शूट द मैसेंजर कल्चर क्या होता है बता? व्हाट डज इट मीन? हाँ, कोई कंप्लेन करने वाला है, मार दो गोली, इसने कंप्लेन की मेरे बारे में, ये आप मुझे बताएंगे अब स्कूल कैसे चलाना है? मैं जो 30 साल से प्रिंसिपल हूं, आप समझाएंगे? आप कल के बच्चे उठ के, अभी आपको टीचिंग भी नहीं आती, आप मुझे बताएंगे? तो वो जो सिलसिला है वो आपको इम्प्रूवमेंट करने से रोक देगा कि भाई इसने तो मुझे मैसेज दिया, ये मुझे मैसेज दे रहा है, मेरे सामने कंप्लेन कर रहा है। तो ये नोकिया ने ये वाली भी एक गलती की थी कि अपने वो स्टाफ को जो है ना अहमियत नहीं दी थी। आ रही थी स्टाफ से बातें, ग्राउंड की जो बातें होती हैं सच्ची होती हैं, आप ऊपर रह के वो नहीं देख रहे होते, बिग पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड की चीजें होती हैं वो जानना जरूरी है। फोकस ऑन हायरिंग द मोस्ट क्वालिफाइड स्टाफ। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है कि भाई आप जो है ना वो सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल जॉब, ये ज़रा देखना होता है कि पर्सन की स्किल्स कौन सी हैं, वो किस मामले में ज़्यादा अच्छा है, उसको उस जगह पर डेजिग्नेट करें। अगर एक पर्सन की स्किल जो है ना वो कंप्यूटर में अच्छी है और आपने उसको जो है ना वो सब्जेक्ट पढ़ाने पे लगाया, तो ज़ाहिर है वो उतनी अच्छा काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये एक तरह बात चेक कर ली। चले जी, अच्छा, इससे हमें अब स्कूल के अंदर ये चंद एक मेरे पास ऐसे ही एग्जाम्पल आई हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी ये करें अपने स्कूल के अंदर, मैं ये कहूँगा कि आप सर्वे करें एक छोटा सा, वालदैन से बेशक जो है ना वो एक क्वेश्चनर डेवलप करें, और इसमें क्वेश्चनर अगर नहीं भी डेवलप करते ना, इसमें आप डाटा रखा करें जो आपकी पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है। अगर कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं भी करते तो वैसे कोई शिकायत लेके आते हैं, उनका डाटा रखा करें, और ये रिटर्न में शिकायतें लेना शुरू